बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 की पार्ट 5 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज सवाल एक नई किस्म का सवाल है, लेकिन बेसिक तरीका वही है, आपने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। अब सवाल शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, यहाँ एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है बच्चों को, वो ये है कि 2 पावर बाय 2x+1 ये क्या चीज़ है। ये बच्चों असल में इस तरह है कि हमारे पास दो 2 थे, 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, ठीक है। दो 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इनमें से क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन ले लिया। तो आपको पता है जब 2 को कॉमन ले लो तो जो पावर है, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो पावर इसकी हो गई 2x+1। तो ये 2 पावर 2x+1 है। तो इसका मतलब है कि दो 2 थे और हमने इनको जोड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करोगे, खोलोगे। तो इधर आ जाए, ये आपके पास हो जाएगा सॉल्यूशन में 4 अपनी जगह पे, और इधर आ जाएगा 2 पावर 2x मल्टीप्लाई 2 पावर 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक और काम होगा, 2 पावर 1 2 के बराबर होता है। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x मल्टीप्लाई 2। तो इसको हम छोड़ दें, इसको भूल दें, तो क्या बच गया 4 और 2, 4 2 8। तो ये आपके पास आ जाएगा a। अब ये ऐसा है 2 पावर 2x, इसको हम अगर यूँ लिख दें 2 पावर x 2, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। या अगर हम इसको ब्रैकेट में लेंगे 2 पावर x पावर बाई 2, इसमें क्या होगा, ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2x। तो इस 2x को मैंने लेता हूँ 2 पावर x स्क्वायर। जब फिर 2x मल्टीप्लाई हो गए वापस 2x में आ जाएगा, माइनस 9 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास तकरीबन सॉल्व हो गया। 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, तो हम क्या देते हैं, लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y। 2 पावर x y के बराबर है, तो ये हो जाएगा 8। 2 पावर x की जगह y लिखूंगा, यहाँ भी y लिखूंगा, यहाँ भी y लिखूंगा, 8y स्क्वायर माइनस 9 और 2 पावर x की जगह y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन गई। अब मैं आगे इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। 8 1 8 और 2 नंबर देखो, 8 मल्टीप्लाई 1 8 मल्टीप्लाई 1 8। 2 नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, प्लस करूँ तो माइनस 9 आए। माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8, और माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9। तो माइनस 8 और माइनस 1, तो इधर मैं क्या दूंगा 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 8 कॉमन है, क्या बच गया 8y कॉमन है, क्या बच गया y माइनस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, साइन माइनस के, तो माइनस 1 कॉमन ले लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 दो दफ़ा, तो y माइनस 1 एक दफ़ा कॉमन हो गया, और 8y माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर और सिचुएशन हो गई है, या तो y माइनस 1 0 होगा या 8y माइनस 1 0 होगा। अगर y माइनस 1 0 होगा तो y 1 होगा, अगर 8y माइनस 1 0 होगा तो 8y इज इक्वल टू माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1 बन जाएगा। दोनों साइड 8 डिवाइड करो, y इज इक्वल टू 1/8। दो आंसर आ गए हैं, y 1/8 है, y 1 है। अब y खुद किसके बराबर है, y बराबर है 2 पावर x के, बट
y इज इक्वल टू 2 पावर x। अब आगे बहुत तवज्जो आपने देनी है, तो जहाँ y है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 1, और जहाँ y 1 बाय था यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 1 बाय। अब अच्छा, ये जो अब देखो यहाँ 2 पावर x है, तो इसको मैं कह देता हूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 1 की जगह कोई ऐसा 2 की कोई ऐसी पावर हो कि 1 हो जाए, तो वो मैं कह देता हूँ 2 नॉट 2 पावर 0 1 के बराबर है। ठीक है, 1 की जगह मैं लिख देता हूँ 2 पावर 0। अब यहाँ ये बात हो गई है कि दोनों बेसिस बराबर हैं। जब दोनों बेसिस बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है, तो x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस केस में आ जाओ, ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, 8 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 क्यूब, 2 टू द 4 टू द 8। इस 2 क्यूब को जब ऊपर लाऊं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 पावर -3। अब दोनों बेसिस बराबर हैं, तो x इज इक्वल टू -3। जब बेसिस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, तो मेरा सोल्यूशन सेट बन गया। सोल्यूशन सेट मेरा आ गया 0 और -3। तो बहुत ही आसान है। इसी तरीके के 2 सवाल और भी हैं, मैं इतना एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 13 सेम टू सेम क्वेश्चन 12 की तरह है। ये देखो 3 पावर 2x प्लस 2 है, तो अलग अलग करोगे, सोल्यूशन में आ जाओ। 3 पावर 2x मल्टीप्लाई 3 पावर 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 पावर x माइनस 3। अब 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, और 3 पावर 2x को मैं इस तरह ले लेता हूँ 3 पावर x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 12 पावर 3 पावर x माइनस 3 पावर x इधर भी आ गया, तो मैं कह देता हूँ लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। यहाँ भी y लगाओ, यहाँ भी y लगाओ, तो ये हो जाएगा 9 y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 पावर 12y माइनस 3। इन 12y माइनस 3 दोनों को यहाँ शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आसान आ गया। आप 9 मल्टीप्लाई -3, सॉरी ये -3 जब इधर आएगा तो ये +3 बन जाएगा। 9 3 27, और 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूँ 27 आए, और जब प्लस करूँ 9 + 3 12, -12 तो -9 -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 9y कॉमन है, क्या आ गया y माइनस 1। एंड दोनों में -3 कॉमन है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 सेट बन गया आपके पास। y माइनस 1 ये कॉमन हो गया, वो क्या हो गया 9y माइनस 3। 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0 आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों में से एक 0 है। तो या तो y माइनस 1 0 है, या 9y माइनस 3 0 है। -1 वहाँ जाके +1 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1, या 9y इज इक्वल टू 3। 9 दोनों तरफ डिवाइड होगा, 3 1 3 3 3 9, y इज इक्वल टू 1/3। तो लेकिन बट y इज इक्वल टू 3 पावर x, तो जहाँ जहाँ y है यहाँ आप 3 पावर x लिखो, तो ये हो जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1 और 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब इधर वही तरीका होगा बच्चों, 3 पावर x इज इक्वल टू 3 नॉट। 3 नॉट भी 1 के बराबर होता है, लेकिन दोनों बेसिस बराबर होंगे। जब दोनों बेसिस बराबर हो तो पावर भी बराबर होगी, x इज इक्वल टू 0। अब 3x इज इक्वल टू
3 1/3। इस 3 को, ये आपके पास इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है। ये ऊपर आ जाए तो -1 बन जाएगा। 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -1, दोनों बेसिस बराबर हैं तो x इज इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आया है 0, या आप अगर रीअरेंज करके लिखते हो तो पहले -1 0। ये मेरा सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 14 भी इसी तरह से जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप सोल्यूशन में आओ। 2 पावर x प्लस 64, और ये 2 पावर -x है, इसको आप 2 पावर x कर दो, नीचे आके 2 पावर x हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। -20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब 2x पावर x इधर भी आ गया, 2 पावर x इधर भी आ गया, तो मैं कह देता हूँ लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 64y -20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें डिनोमिनेटर पसंद नहीं है तो इसको ख़त्म करने के लिए y को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई y। आप यहाँ लिखोगे अच्छा मल्टीप्लाई y विद ऑल्टरनेट, मैं तो टाइम बचा रहा हूँ, आपने नहीं बचाना। प्लस 64y, इसके साथ भी y मल्टीप्लाई होगा, -20, इसके साथ भी y मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 0, और इसके साथ भी y मल्टीप्लाई होगा। ये y कैंसिल हो गए, y मल्टीप्लाई y, ये हो जाएगा y² प्लस 64 -20y इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करो तो ये हो जाएगा y², इधर आ जाएंगे, y² -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब 1 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 64, 1 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 64। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, लेकिन 64 आए, लेकिन प्लस करूँ तो मेरे पास 20 आए। वो बहुत आसान है, 16 4 64, लेकिन यहाँ -20 है तो -16 -4, तो ये आपके पास आ जाएगा -20, तो माइनस में मल्टीप्लाई करो तो इस तरह हो जाएगा। तो अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, y² -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है, y कॉमन है, क्या आ जाएगा y -16। यहाँ -4 कॉमन है, y -16 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y -4, y -16 कॉमन ले लो, और बाकी आ गया y -4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ऐसा और सिचुएशन हो जाएगी, या y -16 इज इक्वल टू 0 है, या y -4 0 है। y -16 0 है तो y इज इक्वल टू 16, या y इज इक्वल टू 4, बट y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 2 पावर x लगाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 16, और 2 पावर x इज इक्वल टू 4। अब 16 की जगह मैं कोई ऐसा और लिखूंगा जिसकी बेस 2 हो और वो आ जाए 16, तो बिल्कुल ये आ जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 to the 16। दोनों बेसेस बराबर हैं तो पावर भी बराबर होगी, x इज इक्वल टू 4। इसी तरह 2x 4 है तो 2x इज इक्वल टू 2²। दोनों बेसेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगे, तो x इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट मेरा आया है 4 और 2, ठीक है, या इस तरह लिख दो 2।
तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचा। आगे 2 सवाल 15, 16 अभी तो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगले लेक्चर में मैं वो 2 सवाल भी आपके लिए हल कर दूँगा। कोशिश थी कि हर डिफरेंट मेथड जैसे सवालात को एक ही लेक्चर में हम कवर करें। इस वजह से एक्सरसाइज के 5-6 लेक्चर्स हो गए। तो बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह।